जैसे ही आप लोग भूत नाम सुनते हो तो आपके मन में ढेर सारे विचार आने लगते हैं। क्या भूत सच में ही होते हैं या फिर महज एक कहानी है जिन कहानियों से बच्चों को डराया जाता है? तो वो तो हो गई एक अलग बात, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भूत होते हैं और कुछ लोग नहीं मानते कि भूत नहीं होते। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज होती थी, वो आज के बच्चों को तो शायद पता नहीं होगी, लेकिन पुराने जमाने में जब हमारे बुजुर्ग लोग बताया करते थे तो कई सारे ऐसे किस्से कहानियां सुने हैं जिनमें भूतों की बारात का जिक्र आता है। भूतों की बारात को बताया जाता है कि एक भूतों को समूह हुआ करता है और वो चुपचाप चला करते हैं, केवल कदमों की आवाज आया करती है और तरह तरह की दुर्गंध या गंध आया करती है। इस तरह की जो बारात हुआ करती है उसको जो भी व्यक्ति देख लेता है तो उसके बाद उसका जीवन काफी ज्यादा कष्ट में हो जाता है और अंत के दर्जे उसे इस दुनिया को छोड़कर ही जाना पड़ता है। अब एक किस्से कहानी है, शायद आप लोगों में से जो मेरी उम्र के होंगे उन्होंने कईयों ने ये सुन रखे होंगे अपने बुजुर्गों से, लेकिन जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं यानी कि जिनकी उम्र अभी 17-18 साल है तो उनके लिए ये महज एक कहानियां ही होती होंगी, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा एक्सपीरियंस बताने वाला कोई नहीं है जैसा कि आज एक व्यक्ति ने अपनी अपबीती अपने परिवार को बताई थी। कहानी स्टार्ट होती है आज से 10 साल पहले की। 10 साल पहले जब मोबाइल का चलन अच्छी तरह से चल गया था तो हिमाचल प्रदेश के गांव के अंदर एक परिवार अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। रात का समय था और तभी अचानक से उनके बाहर गली में अचानक से जोर जोर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब जैसे लोग इधर उधर भागते हैं तो उनको डर लगने लगता है कि ये क्या है, क्योंकि वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल कदमों की आवाज आ रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर उस घर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसने मोस्टली बिस्तर पकड़ रखा है, क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। उस घर के अंदर उसका बेटा भी है और बेटे का बेटा भी है, यानी कि वह दादा है उस घर का। तो उस घर के अंदर लेटा लेटा जब वह इस बात को देखता है तो एकदम से घबराने लगता है, लेकिन तभी जो उसका पोता होता है वह अपना फोन निकालता है और अपने पड़ोसी को फोन करके पूछने लगता है कि ये क्या हुआ, किस तरह से आवाज आ रही है। तो पड़ोसी उसे बताता है कि कुछ नहीं, कुछ बच्चे हैं, शायद कुछ खेल रहे हैं, इसी वजह से एकदम से भाग कर गए हैं। यहाँ पर वो इस बात को सुनकर अपने दादा से कहता है कि दादा कुछ भी नहीं है, बच्चे खेलते खेलते इधर से उधर भाग गए हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दादा होता है उसकी सांस में सांस आती है और उसके बाद यहाँ पर वह कहने लगता है कि अच्छा हुआ बेटा, ये फोन पर ऐसी चीज चल गई है जिस चीज से बहुत कुछ आसानी हो गई है ना। अब इस बात को सुनकर वह पूछने लगता है कि हाँ दादा, आसानी तो हो गई है, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी घबराहट कैसे आ गई? तो यहाँ पर जो दादा होता है वह उसे एक कहानी बताता है, जिस कहानी को सुनने के बाद पूरा परिवार बुरी तरह से डर जाता है। उसका दादा बताता है कि जब मेरी उम्र 13 साल थी तो मैं इसी घर में, जब ये पुराना घर था, तो इसके अंदर अपनी मम्मी और अपनी दादी के साथ रहा करता था। मेरी माँ, जिसका नाम सावित्री होता है, और मेरी दादी का नाम पुनिया था। दादी और माँ दोनों के दोनों मुझे घर के अंदर रखा करते हैं, और जो मेरे पिताजी थे वो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। वह वहां पर रहा करते थे और उस टाइम पर ये फोन वगैरह कुछ भी नहीं था, केवल उस टाइम पर खत गिरा जाता था, लेकिन खत के बारे में भी तभी पता होता था जब उसका एड्रेस मालूम हो। अब आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे वह स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका कोई भी अता पता नहीं था कि आज यहाँ है तो कल कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देश को आजाद करने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाया था। तो यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं वो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे और उसके बाद वह घर के अंदर अपनी माँ और अपनी दादी के साथ रहा करते थे। यहाँ पर जो माँ होती है सावित्री, वह अपने बच्चे का ख्याल रखा करती और घर के आसपास में कोई भी घर नहीं था, कच्चे मकान थे और मकान के चारों तरफ बिल्कुल खाली सुनसान जगह थी और घर काफी दूर दूर रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम के बारे में, उस टाइम पर इस जगह को पहाड़ी एरिया कहा जाता था और पहाड़ी एरिया में ऐसे ही मकान हुआ करते थे। वो लोग वहां पर आराम से रह रहे थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक शाम जब रात के समय जब उसकी दादी और माँ घर के अंदर थी और वह भी घर के अंदर था और वो लोग खाना पीना खाने के बाद सोने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय अचानक से बाहर से एक बहुत ही तीखी गंध आती है। गंध ऐसी कि मानो बहुत जोर से कोयला जलाया गया हो और काफी ज्यादा कोयला एक साथ जलाया गया हो। अब इस गंध को सूंघने के बाद पहले तो लगता है कि नॉर्मल सी गंध है, क्योंकि उस टाइम पर हर घर के अंदर कोयला जलाया गया करता था, क्योंकि उस टाइम पर गैस वगैरह नहीं थी। लेकिन जब वो गंध कुछ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, और उसके बाद अचानक से बाहर से काफी सारे लोगों के चलने की आवाज आने लगती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसकी माँ सावित्री होती है वह अपनी सास से पूछती है कि माँ ये क्या है, अगर इतने सारे लोग एक साथ जाते तो कुछ ना कुछ आवाज तो करते, आपस में बातचीत को करते, लेकिन ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? तो उसके बाद यहाँ पर जो दादी होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तू अंदर ही रह बच्चे के साथ, मैं अभी देखती हूँ कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो दादी होती है वह घर के अंदर छोटे छोटे
होल कर रखे थे हवा को पास करने के लिए कच्चे घर के अंदर, तो उस होल के अंदर से झांक कर देखने लगती है। लेकिन जैसे बाहर का नजारा वो देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि बाहर उसने देखा था कि ढेर सारे लोग जिनके ना तो चेहरे हैं अच्छी तरह से और ना ही कोई आकृति है अच्छी तरह से, वो केवल एक दिशा में धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं और उनके कदमों की आवाज ही उन्हें सुनाई दे रही है। कुछ लोगों के शरीर से काफी ज्यादा हीट निकल रही है और देखने से लग रहा है कि अभी अभी ये किसी चिता से उठकर आए हैं। उन्हीं के अंदर से वो दुर्गंध आ रही थी और जैसे ही वो सब कुछ देखती है तो देखने के बाद समझ जाती है, क्योंकि उसने इस चीज का जिक्र अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि भूतों की बारात हुआ करती है और उसको देखने वाले के साथ बहुत ही गलत हुआ करता है। जैसे वो सब कुछ देखती है तो उसके बाद अपने घर के दरवाजे खिड़की सभी को बंद कर लेती है और जो होल हवा पास के लिए उसने बना रखे थे घर के अंदर, उन सभी के अंदर भी कपड़ा वगैरह ठूस देती है। यहाँ पर बंद करके वो अपने बच्चों को चुपचाप वहीं पर बिठा देती है और कहती है कि बाद में बात करेंगे, अभी कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। धीरे धीरे वो लोग वहां से गुजर जाते हैं। लोग तो क्या, वो लोग भूत ही थे और भूत वहां से जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो दादी होती है वह सांस में सांस लेती है। उसके बाद जब दादी पुनिया की बहू सावित्री और उसका जो पोता होता है सत्य, वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या हुआ माँ, कौन थे वो जिस वजह से आप इतनी घबरा गई और क्यों घर को इस तरह से बंद कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर जो दादी होती है वह उन्हें बताती है कि बेटा ये भूतों की बारात थी और इस बारात के बारे में सुना है कि जो उसको देख लिया करता है उसके साथ बहुत ही गलत हो जाया करता है। अब सत्य जो था वो 13 साल का था, यानी कि जो फिलहाल दादाजी इस कहानी को सुना रहा उसकी उम्र उस समय 13 साल थी और उसका नाम था सत्य। तो यहाँ पर वह इस बात को समझ नहीं पाता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वह इस बात को समझ जाती है। इसके बाद वह कोशिश भी करती है कि इधर उधर किसी से कोई मदद ली जाए, लेकिन उस टाइम पर साधु महात्मा इतने नहीं हुआ करते थे, तांत्रिक वगैरह जिस तरह से आजकल हुआ करते हैं, क्योंकि आजकल तो लोगों ने पैसे कमाने के लिए धंधा बना रखा है, लेकिन उस टाइम पर जो हुआ करते थे वो असली हुआ करते थे। और जब वो अपनी सिद्धि प्राप्त किया करते थे तो जंगलों में, पहाड़ों में ही रहा करते थे, वो आम जनता के बीच में नहीं आया करते थे। अब इसके बाद यहाँ पर वो कोशिश तो करते हैं लेकिन कोई तांत्रिक बाबा वगैरह नहीं मिलता है। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो दादी पुनिया होती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वह दिन भर पूरी थकी थकी रहा करती, उसको बुखार आने लगता है और कई बार तो वह अलग तरह की आवाज में बात भी किया करती है और देखने से लगता है कि इसके ऊपर किसी अलग शक्ति का कब्जा हो रखा है। यह बातें जो सत्य होता है बचपन में खुद महसूस करता है। और इसके बाद धीरे धीरे जब इन बातों को लगभग 1 महीना बीतता है तो 1 महीने के अंदर यहाँ पर जो माँ होती है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है इन्हीं घटनाओं के चलते। अब जैसे ही दादी इस दुनिया को छोड़कर गई थी तो परिवार के ऊपर एकदम से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि घर के अंदर एक जवान महिला जिसका एक 13 साल का बच्चा है वो लोग रह गए हैं और घर की जो बुजुर्ग होती है जो घर को अब तक संभाल रही थी वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं सहानुभूति देने के लिए आती हैं, लेकिन रात के समय तो माँ बेटे को अकेले ही रहना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज्यादा खाने पीने का सामान नहीं हुआ करता था जितना कि आज के समय में होता है। उस टाइम पर अगर अपने घर पर किसी रिश्तेदार को या किसी व्यक्ति को रखना होता था तो वह बहुत बड़े चैलेंज की बात हुआ करती थी, क्योंकि कुल मिलाकर इतने ही संसाधन मौजूद हुआ करते थे जिनमें परिवार के साथ परिवार के लोग ही रह सके, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता था। तो यहाँ पर वो लोग किसी को अपने पास भी नहीं रख सकते और डरते डरते उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक फिर से रात के समय ऐसा ही होता है और ऐसा ही सब कुछ सुनने को मिलता है, यानी कि वही तेज आवाज और ऐसी आवाजें जैसी कि काफी सारे लोग एक साथ चुपचाप जा रहे हों। और इस बात को देखने के बाद जो मां सावित्री होती है वह समझ गई थी और इसी वजह से वह अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और अपने आप को घर के अंदर चुपचाप छुपा लेती है। यहां पर उसे महसूस हो गया था कि फिर से भूतों की बारात जा रही है और अगर तुमने इसे देख लिया तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद यहां पर वह बारात तो निकल जाती है, लेकिन दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा डर जाते हैं कि हमारे घर के पास से ही बार बार ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और उसके बाद दूसरे दिन वह इस बात को और गांव वालों के साथ साझा करते हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारा घर बाहर है ना, तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो तुम ऐसा करो अपने घर को यहाँ पर शिफ्ट कर लो और यहीं पर रहने लगो। लेकिन उस टाइम पर घर को शिफ्ट करने का मतलब था कि पूरा के पूरा सिस्टम दोबारा से रिनोवेट करना, और फिलहाल यहां पर उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है। तो इसी वजह से जो मां सावित्री होती है वो वहीं पर रहने का फैसला करती है। उसने अपने पति को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उस टाइम पर वो चिट्ठी उसकी तरफ पहुंची थी या नहीं पहुंची थी इस बारे में उसे कोई भी पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब जैसे इन बातों को 15 से 20 दिन बीतते हैं तो 15-20 दिन बाद यहां पर जो सत्य होता है उसका पिता यानी कि सावित्री का पति का एक दोस्त होता है जो कि उसके साथ ही आजाद हिंद फौज में था, वह उसके
उसके घर आता है उससे मिलने के लिए। लेकिन जैसे वो घर आता है और यहाँ पर जो सावित्री होती है वह उसे देखती है तो पूछने लगती है कि हमारे पति कहाँ हैं, क्या वो आपको मिले या नहीं मिले। तो उसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ, क्या वो यहाँ पर नहीं आया। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर नहीं आया। तो उसके बाद जो उसके पति का मित्र होता है वो उसके सामने एक ऐसा राज खोलता है जिसे खुलते ही वो एकदम से हैरान हो जाती है। दरअसल वह बताता है कि आज से 15 दिन पहले आपका जो पति था वो मेरे पास आया था और कह रहा था कि मैं अपने घर जा रहा हूं। हाँ, आने में उसे रात जरूर हो गई थी, लेकिन वो आपके पास आया था। अब यहाँ पर वो उससे तारीख और समय पूछती है और तारीख समय पूछने के बाद जब वह उस तारीख का मेल करती है तो ये वही रात थी जिस रात वहां पर भूतों की बारात आई थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर पत्नी पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि जिस दिन से वो भूतों की बारात वहां से निकली है उसके बाद से उसे ख्वाब में अपना पति दिखा करता है, जो कि उसके घर के बाहर अपने घर को ढूंढने की कोशिश किया करता है, लेकिन घर के अंदर नहीं आ पाता है। अब इस बातों को सुनने के बाद और अपने सपनों पर विचार करने के बाद वह समझ जाती है कि हो ना हो मेरे पति को भूतों की बारात अपने साथ ले गई है और वह अब शायद कभी भी वापस नहीं लौटेगा। यहां पर वह कहने लगती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। एक जवान बेटा था उसका। तो इसके बाद वह कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी पत्नी ने उनके लिए चाय बनाई थी और चाय पीने के बाद वो वहां से शाम के समय निकले थे और तकरीबन इतने बजे आपके पास पहुंच जाने चाहिए थे। अब यहां पर जो पत्नी होती है उसको धक धक होने लगती है और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, क्योंकि उसे अब भी लग रहा है कि शायद ये उससे मजाक कर रहा है। इस बात को सुनकर यहां पर जो व्यक्ति होता है वह उसे अपने साथ ले जाता है और अपने घर जाकर जब अपनी पत्नी से बात करवाता है तो उसकी पत्नी भी ये बोल देती है कि हाँ, वो यहाँ पर आया था और हमने तो उससे कहा भी था कि आप यहीं पर रुक जाओ, अब रात में कहाँ जाओगे, लेकिन उसने कहा कि काफी दिन हो गए हैं, बच्चों से दूर हुए तो उनके पास जाना जरूरी है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से निकल आया था और उसके बाद हमें तो लग रहा था कि वो घर पर होगा, लेकिन आप बता रही हो कि वो घर पर नहीं है। यहाँ पर इस बात को सुनते ही जो माँ सावित्री होती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ है। इसके बाद माँ घर के अंदर रहने लगती है और घर के अंदर रहते रहते जब उसे ये बात महसूस हो जाती है कि उसके पति को भूतों की बारात ले गई है, तो उसके बाद वह प्रार्थना करने लगती है कि किसी भी तरह से एक बार फिर से भूतों की बारात आए और इस बार मैं उस बारात को अपनी आंखों से देखूंगी, क्योंकि जब पति नहीं रहा तो मैं यहां पर रहकर क्या करूंगी, भले वो मुझे अपने साथ ले जाएं, लेकिन मैं उस बारात को देखना चाहती हूं। ऐसा सोचकर वह राह देखने लगती है और धीरे धीरे जैसे कुछ समय बीतता है तो कुछ समय बाद फिर से वो भूतों की बारात उसके घर के बाहर से निकलती है। लेकिन इस बार जो यहाँ पर सावित्री होती है वह अपने बेटे को अंदर छुपा देती है और कहती है कि बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, और उसके कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है, खुद बाहर आंगन में जाकर। और जब वह बारात बाहर से निकल रही थी तो एकदम से दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगती है। अब उसे भूतों की बारात तो दिख जाती है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के लिए होती है तो एक अजीब सा धक्का उसे लगता है और वह आंगन में गिर जाती है। आंगन में गिरने के बाद वह बेहोश हो जाती है और उसके थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो घर का दरवाजा लगा हुआ है और वह आंगन में पड़ी हुई है, लेकिन वह भूतों की बारात को देख चुकी थी। और इसके बाद उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसका जो पति है वो भी इस भूतों की बारात में शामिल है और उसी ने उसको धक्का देकर अंदर गिराया था, क्योंकि शायद वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी अपने बेटे को छोड़कर उसके साथ ऐसे ही आ जाए। लेकिन वो भूतों की बारात देख चुकी थी और उसके बाद उसके साथ भी वो सारा घटनाक्रम हो जाता है। तकरीबन 1 महीने के अंदर यहाँ पर जो सावित्री होती है वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जब सावित्री भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो जो सत्य होता है 13 साल का, वह वहां से अपने किसी रिश्तेदार के पास शहर में चला जाता है और वहीं पर रहने का फैसला करता है, क्योंकि उसे भी पता है जो कुछ भी उसके परिवार के साथ हुआ है। उसके बाद वो वहां पर रहकर पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद एक किराए का घर ले लेता है और अब रिश्तेदारों के साथ नहीं रहा करता है। वहां पर रह रहकर वह थोड़े बहुत और भी पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद वहां पर अपनी जमीन लेने के बाद वहीं पर शादी करता है, वहीं पर उसके बच्चे होते हैं। और धीरे धीरे जब कुछ समय बीत जाता है तो उसके बाद अब तक उसके गाँव वाले घर के आसपास कुछ ज्यादा ही बसावट हो गई थी, तो यहाँ पर वह गाँव आना चाहता है और अपने बच्चों से कहता है कि बच्चे क्यों न गाँव चलते हैं। यहाँ पर उसने अब तक अच्छा खासा पैसा कमा लिया था और उन पैसों से वह अपने गांव वाले घर को रिनोवेट करवाता है और उसके अंदर ही अपने जीवन का अंत चाहता है, यानी कि उसका बुढ़ापा वहीं पर बीतना चाहिए और वहीं पर रहने की कोशिश करता है। तो आज से 10 साल पहले जब मोबाइल फोन का चलन हुआ था तो उसी दौरान घर के बाहर से जब भगदड़ की सी आवाज आती है तो यहाँ पर उसका जो पोता होता है वह अपने एक पड़ोसी के पास फोन करता है और पूछने लगता है कि क्या हो रहा है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद वह उसे बता देता है और इस बात को देखकर उसे ये घटना याद आती है और वह अपने पोते और साथ में अपने बेटे को ये पूरी कहानी बताता है। हालांकि बेटे को तो पहले भी बता रखा था, लेकिन पोते को अभी बताया था और उसके पोते ने ये अब भी थी
हम लोगों के साथ शेयर की है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।